ये लोग कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते। इनको देशभक्त कहना समझ लीजिए अपने देश के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह खड़ा करना है। देशभक्त है सोफिया कुरैशी, देशभक्त है वीर अब्दुल हमीद साहब, जिनको ये लग रहा है कि जब तक हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तब तक हमारी कुर्सी के पाए मजबूत कैसे होंगे। लेकिन हमारे भागवत गीता में तो कहा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो उसमें हमेशा जोड़ने की बात करी है। तो मुझे लगता है कि जो मुसलमान है उनके धर्म में भी तोड़ने की बात नहीं होगी। उधर कभी नहीं लिखा होगा कि जिस धरती पर तुम रहते हो उसको तुम प्रणाम नहीं कर सकते हो, या जिस देश में तुम रहते हो, जिस राष्ट्र में तुम रहते हो उसकी तुम जय नहीं बोल सकते हो। कि उनको एक बार कुछ और सोचे ना सोचे लेकिन अपनी देशभक्ति के लिए जरूर सोचना चाहिए। हर चीज क्या संविधान के तरीके से चलती है? सांस लेना लिखा है क्या संविधान के अंदर? मत लो सांस, रोक लो। जहाँ एक तरफ हम देश में वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्र गीत है उसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, पूरा देश कहीं ना कहीं इस बात से बड़ा खुश है कि एक राष्ट्र गीत हमें ऐसा मिला है जो युवाओं के अंदर, जो देशवासियों के अंदर एक देशभक्ति की भावना जगा देता है। पर वहीं एक बड़ा तबका ये भी है जो कहता है हम वंदे मातरम नहीं कह सकते क्योंकि हम इबादत करने के लिए एक जगह सर झुकाते हैं, उसके अलावा वंदे मातरम बोलना तो दूर की बात है। तमाम विषयों में बातचीत करेंगे। राहुल मेहता जी मौजूद है। सर, ये वंदे मातरम से परहेज कर रहे लोग जब कहते हैं कि हम देशभक्त हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो मज़हब है वो इजाज़त नहीं देता, तो किस तरीके से देश में चलेगा इस तरीके? देखिए, ये लोग कभी देशभक्त हो ही नहीं सकते। इनको देशभक्त कहना समझ लीजिए अपने देश के ऊपर क्वेश्चन चिन्ह खड़ा करना है। देशभक्त है सोफिया कुरैशी, देशभक्त है वीर अब्दुल हमीद साहब, देशभक्त है बिस्मिल्लाह खान साहब, देशभक्त हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे बंदे। ये लोग नहीं हो सकते। धर्म उनका भी वही है, उनका धर्म कभी खतरे में नहीं आया। वो दिन में 50 बार भारत माता की जय भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी गाते हैं, लेकिन उनको कहीं भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि शायद हमने वंदे मातरम या भारत माता की जय बोल दिया तो शायद हमारी इबादत में कोई खतरा आ गया या हमारे धर्म पे कोई खतरा आ गया। खतरा आ गया उन नेताओं की कुर्सी में जिनको ये लग रहा है कि जब तक हम हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तब तक हमारी कुर्सी के पाए मजबूत कैसे होंगे। जिन लोगों को आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज जब वो देख रहे हैं कि जिनके नेतृत्व में भारत जो है दिन रात 4 चौगुनी तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, चौथी अर्थव्यवस्था पे आ रहा है, 25 से ज़्यादा कंट्रियाँ, एक नरेंद्र मोदी जैसे आम इंसान जिसको ये चाय वाला कहते हैं उसको अपने देश के सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं। पुतिन उनके साथ, मतलब चाइना में तो जब जाते हैं, चीन में तो गाड़ी में उनको बिठाते हैं, तब बताया जाता है उनकी सुरक्षा को लेकर, लेकिन जब वो भारत आते हैं तब वो एक ऐसी गाड़ी के अंदर मोदी जी के साथ बैठ के सफ़र करते हैं जिन्होंने राहुल गांधी जैसे नेताओं की नींद उड़ा दी। नहीं, पर वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं। वो कहते हैं भारत को मानते हैं, इस धरती पे 5 बार चूम कर नमाज पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं देश हमारा है। पर भारत माता की जय इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि एक खुदा है, उसकी इबादत करना है, मज़हब जो है इजाज़त नहीं देता। ये कहाँ पे लिखा है आप मुझे बताइए, ये लिखा कहाँ पर है? आप देखिए, अगर हमारी कोई भागवत गीता है उसके अंदर इसका कोई सार होगा कि भाई हम अगर दूसरे धर्म के लोगों को अपने गले लगा रहे हैं तो हमारी भागवत गीता में मना किया। लेकिन हमारे भागवत गीता में तो कहा है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। तो उसमें हमेशा जोड़ने की बात करी है, ऐसा नहीं है कि तोड़ने की बात करी हो। तो मुझे लगता है कि जो मुसलमान है उनके धर्म में भी तोड़ने की बात नहीं होगी। उधर कभी नहीं लिखा होगा कि जिस धरती पर तुम रहते हो उसको तुम प्रणाम नहीं कर सकते हो, या जिस देश में तुम रहते हो, जिस राष्ट्र में तुम रहते हो उसकी तुम जय नहीं बोल सकते हो। कहीं नहीं लिखा होगा। ये लिखा किसी ने नहीं है, लेकिन कुछ मौलानाओं ने इनके दिमाग में ये चीज़ डाल दिया कि जब तक तुम्हारे दिमाग में ये मैं डालूंगा नहीं तब तक देश के अंदर अशांति कैसे रहेगी, माहौल खराब कैसे होगा। और कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की रणनीति जो मौलाना चला रहे हैं, मदनी जैसे, उसको जो फॉलोवर करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको एक बार कुछ और सोचे ना सोचे लेकिन अपनी देशभक्ति के लिए जरूर सोचना चाहिए। राहुल भाई, पर लिखा तो ये भी नहीं है कहीं संविधान में कि अगर आप इस देश में रहना है तो भारत माता की जय वंदे मातरम कहना होगा। इस बात का हवाला वो भी देते हैं कि हमें आज़ादी मिलती है संविधान से। हर चीज़ क्या संविधान के तरीके से चलती है? सांस लेना लिखा है क्या संविधान के अंदर? मत लो सांस, रोक लो। मरने के बाद भारत के ही जगह में आपने गवर्नमेंट से ज़मीनें लेनी है, कब्रिस्तान के लिए लिखा है? नहीं लिखा ना। तो अपने घर की ज़मीनों लो, खाली कराओ, बरांडा उसमें दफन हो। नहीं होते ना। तो हर चीज़ संविधान से नहीं चलती। भगवान ने हमें बुद्धि दिया है, पशुओं में बुद्धि नहीं है, इंसानों में बुद्धि है। उसका उपयोग करना चाहिए ना इंसान को कि भाई जिस देश में रह रहा हूँ। अब आप बताइए, इस हिसाब से तो फिर सोफिया कुरैशी कहेंगी यार मेरा धर्म इजाज़त नहीं देता क्योंकि मौलाना साहब ने तो बोला भैया हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा, मैं नहीं बोलती। तो ये देश के लिए मर मिटने वाले जो मुसलमान हुए वो जाता ही नहीं कभी, क्योंकि वंदे मातरम जो है वो ऐसा नहीं है 2014 से इसके लिए बोला जा रहा है कि वंदे मातरम में हम नया गीत लेकर के आए हैं, राष्ट्र को संबोधित करते हुए, वो आपने बोला। ये आज़ादी से भी पहले का है।
तो जितने मुसलमान थे वो नहीं बोलते थे, उनको तो नहीं लगा। ये तो मुस्लिम लीग जैसे है जिन्होंने मुसलमानों का दिमाग भ्रष्ट किया। उन्हें ये बोला भाई तुमने बहुत शहादतें दे दी हैं, तुमने बहुत देश के लिए मर मिटो, आओ अपना देश अलग लेते हैं। उन्होंने तो काटा। उसके बाद आज हमारा देश वहीं खड़ा है 79 ईयर्स बाद। आज फिर अभी आप बयान सुन रहे होंगे, एक बंदा कह रहा है मैं वंदे मातरम तो नहीं बोलूंगा लेकिन मुझे भारत का एक टुकड़ा अलग दे दो। तो आप इनके विचारों को जिस दिन समझेंगे ना, आप कहोगे कि यार वाकई में ये देश में रहने लायक नहीं है। लेकिन जब आप ये विचार रखोगे तो कहेंगे आप मोदी के भक्त हो, आप नफरती लोग हो। नफरती हम नहीं है। उनके मुंह के अंदर माइक एक पत्रकार जरूर लेकर के जाता है, लेकिन उनकी विचारधारा निकालने का काम वो नहीं करता है। नरेंद्र मोदी या भारत सरकार ने उनको नहीं कहा कि आप विचारधारा ये प्रकट करिए कि हमें देश का एक टुकड़ा काट करके दे दो। व्हाट डू यू मीन टुकड़ा दे दो? भारत के ऑलरेडी 2 टुकड़े तुम ले चुके हो, तीसरा कश्मीर लेने के कगार पे थे। पीओके वो और दे चुके थे, अक्साई चीन तक दे चुके हैं, कच्छ का एरिया दे चुके हैं, है तिब्बत का आधा से ज्यादा एरिया दे चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश की भूमि वो दे चुके हैं, हमारा कैलाश मानसरोवर तक दे चुके हैं। अभी कितने हिस्से इन्होंने आजादी के बाद भी दे दिए छोटे छोटे करके। अभी ये कह रहे हैं कि हमें एक टुकड़ा और दे दो। लेकिन उस व्यक्ति का विरोध सिर्फ वहां पे एक इंसान ने किया, बाकी सारे भीड़ में खड़े थे, किसी ने नहीं किया। तो आप बताइए, देशभक्ति पे तो ऑलरेडी आपके सवाल खड़ा हो जाता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।